हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आत्ममंथन त्रिलोक में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने हम बात करने जा रहे हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे तत्व की जो हमारे शरीर को बनाता है फौलाद, जो कि है कैल्शियम। हम हमारे शरीर की हड्डियां करती हैं। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो दो प्रकार के तत्वों से बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस। हमारे शरीर में हड्डियों में 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे ही शरीर को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो जरूरत के हिसाब से वो कैल्शियम ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि शरीर उसका उपयोग कर सके। अगर किसी कारण से हमारे शरीर में इस कैल्शियम की कमी आ जाए तो जाहिर सी बात है कि ये कैल्शियम हमको बाहर से सिंथेटिक रूप से देनी पड़ेगी, जो कि सप्लीमेंट के रूप में दी जाती है। हमारे शरीर को पर डे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। इससे आगे जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ तो उसे जरूर आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो भी कैल्शियम के बारे में और शरीर से जुड़ी इस जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। अगर हमारे शरीर में किसी एक तत्व की भी कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो हमारे शरीर में इस दिक्कतें आने लगती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। अगर हमारे शरीर में किसी एक तत्व की भी कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो हमारा शरीर इस चीज को सहन नहीं कर पाता है और वो एक बीमारी जैसा फील करने लगता है। हमारे शरीर में विटामिन डी को छोड़कर जो भी तत्व है वो हमें सिर्फ खाने से ही प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी ही एक ऐसा तत्व है जो कि हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से प्राप्त किया जा सकता है। तो अब अगर किसी भी कारण से हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी आ रही है तो वो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि या तो हम उस तत्व को अपने खाने में खा नहीं रहे। सेकंड चीज कि अगर हम उसको खा रहे हैं तो हमारे शरीर में उसका अवशोषण नहीं किया जा रहा है। किसी भी कारण से अगर शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाए तो अगर हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो सीधा हमको यही गाइड करेगा कि हम कैल्शियम को सिंथेटिक रूप से खा लें, चाहे वो पाउडर हो, टैबलेट्स हो या फिर सिरप, बिना ये कारण जाने कि इसको हम प्राकृतिक सोर्स के द्वारा भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक सोचने वाली बात है, क्या ये उस डॉक्टर के लिए ठीक है? अब जो भी हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो एक निश्चित टाइम तक खाने तो सही है हमारे शरीर के लिए, लेकिन जब इसे हद से ज्यादा खाया जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और जहाँ हम बाहर से अपने शरीर को सिंथेटिक तत्वों को देने लगते हैं तो वहीं से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कमी है वो कमी वहीं की वहीं पड़ी रहती है, क्योंकि सिंथेटिक जो चीजें हमारे शरीर को दी जाती हैं वो डायरेक्टली हमारे शरीर की कमी को पूर्ति करती हैं, बिना उस प्रॉब्लम को ठीक करें जिस प्रॉब्लम के कारण शरीर में उस चीज की कमी आ रही है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि आखिर हम अपने शरीर को इन सप्लीमेंट्स की आदत कब तक डालेंगे। हमारे शरीर की इन प्रॉब्लम्स को, जो अंदरूनी प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ जाती है, क्या इन प्रॉब्लम्स को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत लंबे समय तक खाते हैं तो हमारे शरीर को इसके नुकसान क्या क्या है? अगर कैल्शियम सप्लीमेंट हम खाते हैं तो हमारे शरीर को हार्ट अटैक का जो खतरा है वो कई गुना तक बढ़ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, किडनी में स्टोन का खतरा बढ़ जाता है, हाइपर कैल्सीमिया की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है जब हमारे शरीर में बनेंगी और इन प्रॉब्लम्स को लेकर हम फिर से एक डॉक्टर के पास जाएंगे और वो फिर से हमें सिंथेटिक चीजें खाने के लिए देगा या एलोपैथिक दवाई खाने के लिए देगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे शरीर पर बहुत सारी दवाइयों का जो बर्डन है वो एक साथ पड़ जाएगा और जो बीमारी है वो ज्यों की त्यों हमारे शरीर में बनी रहेंगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को ठीक से और सही प्रकार से इलाज करें जो हमारे शरीर के लिए ठीक है। प्रकृति ने हमारे शरीर को ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे बनाए हैं जिसके कि सेवन से हम बिना किसी और नुकसान के अपने शरीर में कई बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है, अगर आप उस जानकारी पर गौर से ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि आखिर जो हमारा शरीर है उसमें जो बीमारियां पल रही हैं उसका मेन कारण क्या है। लेकिन आजकल क्या किया जाता है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसका सीधा दोष वातावरण को दे दिया जाता है कि वातावरण प्रदूषण के कारण हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।
इन कारणों, जो भी कारण मैंने आपको दिए हैं, इन कारणों को देखने के बाद आप जो भी अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।